अरे ओ बेवकूफ, जल्दी से नीचे उतर जा, वरना मैं तुझे पहले पानी में डुबाऊंगा फिर खाऊंगा। लेकिन जब तुम में से किसी को मुझ पर यकीन ही नहीं है। अब राक्षस हर रोज एक जानवर को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और थोड़ी दूर ले जाकर उसे खा जाता। एक बार की बात है, एक जंगल में एक राक्षस रहता था जो अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसमें अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़ भाग करके शिकार कर सके। ऐसे ही राक्षस के दिन गुजर रहे थे, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अब वो जानवरों के पास जाता है उसे आजमाने, लेकिन जब जानवर उसे देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, पर वो उन्हें समझाने लगता है। ओ मेरे बच्चों, तुम सबको पता भी है कि ये जंगल खत्म होने वाला है और तुम सब यहाँ हंसी मजाक कर रहे हो। जंगल खत्म होने वाली है? क्या बोल रहे हो तुम? अरे अरे कुछ नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है ये हमें अपना शिकार बनाने की कोई नई तरकीब बना रहा है। क्या बोल रहे हो तुम सब? मैं तो यहाँ से जाने वाला था, पर सोचा जाते जाते तुम सबको बता दूं कि तुम सब भी अपने बारे में कुछ सोचो। लेकिन जब तुम में से किसी को मुझ पर यकीन ही नहीं है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहीं रहो और अपनी मौत का इंतज़ार करो। मैं अगले 2 दिन में यहाँ से निकलने वाला हूँ। तभी उनमें से एक जानवर ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं चचा, मुझे तो लग रहा है आप सच बोल रहे हैं, इसलिए मुझे भी वहीं ले चलना जहाँ आप जाने वाले हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर ले जाऊँगा। ये कहकर राक्षस चुपचाप खामोशी से वहाँ से चला गया। अगले दिन कई सारे जानवर राक्षस के पास आए और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगे। चाचा, हम सबको लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आप पे भरोसा नहीं किया, और अब हमें लगता है कि आप सही बोल रहे हैं, तो हमें भी अपने साथ ले चलिए क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। ये सुनकर तो राक्षस को फूल ही ना समाया। वो समझ गया कि उसकी तरकीब काम कर गई। चलो अच्छा हुआ कि तुम सबको मेरी बात समझ आ गई। लेकिन जहाँ हम जाने वाले हैं वो जगह समुंदर के उस पार है, तो इसलिए मैं तुम सबको एक एक करके ले जाऊंगा और एक दिन में एक को ही ले जाऊंगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं ही थक कर बीमार पड़ जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो आपको सही लगे। ये कहकर सब जानवर वापस चले गए। अब राक्षस हर रोज एक जानवर को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और थोड़ी दूर ले जाकर उसे खा जाता। बेटा यहाँ उतरो, थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। ऐसे ही एक दिन भेड़िए की बारी थी। वो बहुत चालाक था। अपनी बारी आने पे वो भी राक्षस के पीठ पर बैठ गया। बेटा आप थोड़ा नीचे उतर जाओ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, हम फिर चलेंगे। चलो बेटा जल्दी उतरो, मैं आज बहुत थक गया हूँ। नहीं चचा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं नीचे नहीं उतरूँगा। अरे ओ बेवकूफ़, जल्दी से नीचे उतर जा, वरना मैं तुझे पहले पानी में डुबाऊंगा फिर खाऊंगा। भेड़िया समझ गया कि अब तो उसकी मौत पक्की है। उसने आग बुझाना था और अपने नुकीले दांत से उसे पकड़ लिया। अरे अरे कम बखत छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? पर भेड़िया उसे नहीं छोड़ता है और थोड़ी देर में राक्षस मर जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ धोखेबाज ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। वो हमेशा मौका मिलने पे ही धोखा देते हैं। वीडियोस देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।